आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर बर्नी, इजाजत दे दी गई है फैसले सुनाने की, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने खसूसी फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने करार दिया है कि खसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जबकि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से जो है वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो समाअत है वो जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई है, और साथ ही ये अहम रिमार्क्स भी दिए हैं कि अगर जनवरी के पहले हफ्ते में फौजी अदालतों से मुतल्लिक मुकदमा निमट जाता है और इसका फैसला आ जाता है तो जनवरी के दूसरे हफ्ते से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाएगा। और साथ ही अदालत की जानिब से खसूसी अदालतों को भी 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी गई है, और अदालत ने साथ ये कहा है कि खसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। उमर, कौन से 85 मुल्जिमान हैं और कौन से केसेस हैं, ये बताएंगे आप? देखिए, यही केसेस है जो कि 9 मई से मुतल्लिक है, और 9 मई को जो गिरफ्तारियां हुई थी और जिनके मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किए गए थे, ये उन्हीं से मुतल्लिक जो है वो फैसला दिया है अदालत की जानिब से। और ये 85 मुल्जिमान हैं जिनके फैसले जो है वो सुनाने की इजाजत दी है। तोड़ फोड़ के मुकदमात हैं, इसके अलावा जो कोर कमांडर हाउस हमला है उससे मुतल्लिक जो ये मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए थे 9 मई के वाकयात के बाद, ये उनके मुकदमे हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो चल रहे हैं। इससे कबल हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई थी और ये कहा गया था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए हैं तो हमें फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए, जिस पर पहले तो अदालत की जानिब से कहा गया था कि हम मिलिट्री कोर्ट को फैसले सुनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर हमने इजाजत दी तो इसका मतलब ये होगा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम कर रहे हैं। तो हम आज अदालत की जानिब से जो है वो फैसले सुनाने की इजाजत दी गई, और इसी जो हमें अदालत की जो हिकमत अमली वो ये नजर आ रही है कि अगर तो कोई बेगुनाह मुल्जिम जो है वो गैर कानूनी तौर पर कैद में है तो उसको जो है वो रियायत दे के रिहाई जो है वो मिल सके। ताहम अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें कब तक रिहा किया जाएगा? देखिए, कब तक रिहा किया जाएगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल मुकम्मल है उनके फैसले सुनाने की इजाजत दी गई है, और जब फैसले सुनाए जाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि जो मुल्जिमान जो हैं वो जो है वो मासूम है, उनकी तरफ से तोड़ फोड़ नहीं की गई थी और उनको जो है वो बरी हुए हैं अपने ट्रायल में, तो उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। तो हम जिन मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है उनको भी जेलों में मुंतकिल किया जाएगा, और खसूसी अदालतों के फैसले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमा है इसके फैसले से मशरूत होंगे। अगर तो जनवरी में जाकर सुप्रीम कोर्ट ये कंक्लूड करती है कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल हैं वो गैर कानूनी है, तो फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं वो कलअदम करार दे दिए जाएंगे। ताहम अगर जनवरी में सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को जो है वो ग्रीन सिग्नल देती है तो फिर जो फौजी अदालतों के जो फैसले हैं वो बरकरार रहेंगे। ताहम अदालत ने इसी वजह से ये आज रिमार्क्स दिए हैं कि खसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से ही मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने के बाद जो है वो जेलों में मुंतकिल किया जाए, और उसके बाद जनवरी में ही जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो फिर उसके तनाजुर में इन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को देखा जाएगा। उमर, क्या कुछ पीटीआई के कायदीन के नाम भी शामिल हैं 85 मुल्जिमान में? देखिए, अभी तक तो तफसीलात जो है वो 85 मुल्जिमान के हवाले से ही सामने आई हैं। इसमें पीटीआई के कायदीन भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई के जो वर्कर्स हैं जो कि गिरफ्तार हुए थे तोड़ फोड़ के मुकदमे में गवर्नर कोर
कमांडर हाउस पर हमला करने के मुकदमे में, इसके अलावा GHQ पे जो अटैक हुआ था उस हवाले से भी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। तो ये मजमूई तौर पर इस वक्त 85 मुल्जिमान के फैसले जो है वो सुनाने की इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और साथ ही इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत भी किया गया है। जी अच्छा उमर, 26वीं तरमीम के हवाले से क्या कहा गया समात में? देखें, आज जब ये समात फौजी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो समात है वो जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई थी, तो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि अगर जनवरी के पहले हफ्ते में फौजी अदालतों से मुतल्लिक मुकदमा निमट जाता है, इसका फैसला सुना दिया जाता है, तो जनवरी के दूसरे हफ्ते से जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनको जो है वो सुना जाएगा। और इसी तनाजुर में गुज़िश्ता रोज हमने देखा भी कि जो बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो 2 दरख्वास्तें जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तो उनको भी बाकायदा तौर पर नंबर अलॉट किया गया है, ताहम अभी तक उनको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। तो आज अदालत की जानिब से ये अंदिया दिया गया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उनको भी जो है वो सुना जाएगा और उन पर भी जो है